नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद भावुक और गहरे आध्यात्मिक संदेश पर चर्चा करने वाले हैं। ये पूरा विषय भगवान हनुमान जी और नीम करौली बाबा के इर्द गिर्द घूमता है। जैसा कि हम सब देख सकते हैं, ये एक व्यक्ति की उस यात्रा को दर्शाता है जो गहरी तन्हाई से शुरू होकर एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति और सशक्तिकरण तक पहुंचती है। मतलब अगर कोई अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ या हारा हुआ महसूस कर रहा है, तो ये संदेश उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। शुरुआत में ही ये जो बात कही गई है वो सच में ध्यान खींच लेती है। मुझे पता है कि तुम कितने परेशान हो और कितना अकेला महसूस कर रहे हो। जरा सोचिए, ये उन छिपी हुई भावनाओं पर सीधा वार करता है जब इंसान अंदर ही अंदर घुट रहा होता है और दर्द बांटने के लिए कोई अपना नहीं होता। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल हुक है ना, जो सीधे उन लोगों से कनेक्ट करता है जिन्हें बस एक सहारे की जरूरत होती है। अब ये तुलना देखिए, ये एक ऐसी आम मानवीय कमजोरी को उजागर करती है जिससे हम सब कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। बाईं तरफ दोस्तों के साथ हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा है, एक तरह का मुखौटा जो हम अक्सर समाज के सामने पहन लेते हैं। लेकिन दाईं तरफ वही इंसान जब अकेला होता है तो एक गहरी उदासी से घिर जाता है। ये विश्लेषण बड़ी ही समझदारी से इस बात को मानता है कि कैसे लोग दुनिया को खुश रखने की आदत सी बना लेते हैं, महफिलों में खिलखिलाते हैं, जबकि सच तो ये है कि अंदर से वे बिल्कुल अकेले होते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये उदासी आती कहाँ से है। खैर, यहाँ बताया गया है कि इस भारी मानसिक तनाव की सबसे बड़ी वजह है व्यक्ति का हद से ज्यादा सीधा होना। मतलब इस स्रोत के हिसाब से व्यक्ति के भोलेपन और उस सीधेपन का उन लोगों ने बहुत गलत फायदा उठाया है जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। ये काफी निष्पक्ष रूप से दिखाता है कि कैसे इंसान का अच्छा स्वभाव ही कभी-कभी बाहरी लोगों द्वारा दिए गए धोखे और पीड़ा का कारण बन जाता है। और यहीं से आता है हमारे विश्लेषण का एक बहुत ही अहम मोड़, दिव्य हस्तक्षेप का वादा। इस अकेलेपन की सच्चाई के बीच भगवान हनुमान जी नीम करौली बाबा के मार्गदर्शन में सीधे तौर पर अपने दिव्य ऊर्जा के साथ मदद करने का वादा करते हैं। और ये बड़ी ही शानदार तरीके से स्पष्ट करता है कि इस वादे के बाद असल जिंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं। मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये बहुत ही ठोस बदलाव हैं। जैसे अचानक से पलटकर करारा जवाब देने की हिम्मत आ जाना, धोखा देने वालों को बिल्कुल हैरान और परेशान छोड़ देना, जो काम पहले नामुमकिन लगते थे उन्हें चुटकियों में कर लेना और असफलता के डर को जड़ से खत्म कर देना। संक्षेप में कहें तो ये एक डरे हुए इंसान को रातों रात एक आत्मविश्वासी विजेता में बदलने का दावा करता है। ये सब हमें हमारे अगले महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाता है, कर्म और नई मिली ताकत। चलिए समझते हैं कि कैसे आध्यात्मिक सुरक्षा असल जिंदगी की ताकत में बदल जाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आश्वासन दिया गया है कि कर्म अपना काम खुद कर लेगा। जिन लोगों ने पहले धोखा दिया है या चालाकी की है, वे अपने आप उसी मुश्किल में फंसेंगे जो उन्होंने दूसरों को दी थी। और इस बीच जिस इंसान के साथ बुरा हुआ वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। उसे खुद बदला लेने के लिए एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है। देखा जाए तो यह विचार मन को एक बहुत गहरी शांति देने के लिए प्रस्तुत किया गया है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि यहाँ आकर विषय एकदम से भावनाओं से हटकर पैसों के मुद्दे पर आ जाता है। एक तरफ तो पैसा पानी की तरह आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो बिना कोई निशान छोड़े गायब भी हो जाता है। ये एक ऐसा अजीबोगरीब विरोधाभास है। मतलब पैसा कमाने की काबिलियत तो पूरी है, लेकिन उस पैसे को टिकाकर रखना एकदम असंभव सा हो गया है। तो इस सटीक आर्थिक परेशानी से निपटने के लिए यहाँ एक बहुत ही खास आध्यात्मिक उपाय बताया गया है, पवित्र धन मंत्र। यहाँ जो विशिष्ट मंत्र सुझाया गया है वो है ओम ह्रीम ब्रीम हनुमते श्री रामदूताय स्वाहा। इस स्रोत के अनुसार ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, बल्कि इसे स्वयं भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त है। और इसका काम सिर्फ एक नहीं बल्कि दो हैं। पहला, धन और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करना, और दूसरा, पूरी ताकत से उस धन की रक्षा करना, ताकि वो जो पैसा पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता था ना, वो अब पूरी तरह सुरक्षित रहे।
तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस मंत्र को बस 1 या 2 बार सुन लेना काफी नहीं है। इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि पूर्ण आध्यात्मिक सफलता, जिसे सिद्धि कहा जाता है, पाने के लिए इस मंत्र को पूरे 108 बार सुना जाना चाहिए। ये एक बहुत ही सख्त नियम है जिसे स्पष्ट रूप से रखा गया है, और इसी के बाद इस निरंतर जाप की प्रक्रिया शुरू होती है। और यहाँ कुछ बहुत ही आधुनिक कदम बताए गए हैं जो स्रोत के अनुसार मंत्र सुनने से ठीक पहले पूरे करने होते हैं। पहला कदम, टिप्पणियों में अभी का समय लिखना। दूसरा, लाइक करना। और तीसरा, पूरे मंत्र को 108 बार एकाग्रता से सुनना। ये देखना वाकई काफी अनोखा है कि कैसे एकदम प्राचीन आध्यात्मिक मान्यताओं को आज के सोशल मीडिया एंगेजमेंट के साथ इतनी सफाई से जोड़ दिया गया है। ये सब हमें इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई इंसान मुश्किलों में घिरा हो तो ये दैवीय सुरक्षा का एहसास उसके आत्मविश्वास को कैसे बदल कर रख देता है। सोचिए, जब कोई खुद को पूरी तरह से टूटा हुआ, छला हुआ या अकेला महसूस करता है तो इस तरह का पक्का आध्यात्मिक भरोसा सिर्फ एक धार्मिक सांत्वना नहीं देता, बल्कि इसके मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक फायदे बहुत ही गहरे हो सकते हैं। ये अंदर के सारे डर को खत्म करके इंसान को दोबारा उठ खड़े होने की एक नई ताकत दे सकता है। ये सचमुच सोचने वाली बात है कि ये संदेश हमारे मन की किस गहराई को छूते हैं और कैसे एक टूटे हुए इंसान में फिर से एक नई जान फूंक देते हैं। खैर, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। इस विचार